बिजली की तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मीटर घूम गया। आजम टाउन के मकीनों का इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, कुर्सियों और कागजात को आग लगा दी, पथराव भी किया। मुजाहिरीन ने शीशे और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। एहतजाज के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, 16 घंटे की लोड शेडिंग से मामलात जिंदगी मुतासर हो रही है। बिल अदा न करने वालों को सजा दी जाए, हमें क्यों तंग किया जा रहा है। मैट्रिक इम्तिहान में नकल रोकना बोर्ड हुकाम का बड़ा इम्तिहान बन गया। 9वीं जमात का बायोलॉजी का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक। नकल माफिया ने व्हाट्सएप पर हलशुदा पेपर जारी किया। 3 रोज में 4 पेपर आउट। इम्तिहानी अमले ने 2 तलबा को एक ही सवालनामा थमाकर एक साथ बिठा दिया। इब्राहिम भाई अली स्कूल में दफा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जियां। इम्तिहानी सेंटर में पिकनिक का समा, गैर मुतलका अफराद उमड़ आए। इम्तिहानी सेंटर मछली बाजार में तब्दील, पुलिस भी गायब रही। दूसरी शिफ्ट का पेपर ताखीर से शुरू होते ही खुलेआम नकल। बोर्ड हुकाम नकल माफिया के सामने बेबस, तमाम हरबे नाकाम, सब अच्छा क्रेडिट बरकरार। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बेशतर स्कूलों में बत्ती गुल रही। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन में तलबा पसीने से शराबूर। मुतादिद स्कूलों में फनी खराबी के बायस पंखे बंद। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने का खत लिखा है। मैट्रिक इम्तिहानात में नाकस इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध बरहम आसिफ हैदर शाह ने कमिश्नर कराची के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज में इंतजामात का जायजा लिया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जहांगीर रोड में इंतजामात ना होने पर बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी बोर्ड और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को तलब किया। तलबा से बातचीत करके मसाइल मालूम किए। इम्तिहानी मराकज में सफाई करने और पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची और कराची वालों को बुरा भला कहने लगे। शरफ अली शाह ने कभी कराची वालों को भीख मांगने का मशवरा दिया तो कभी तरबियत ना होने का शिकवा किया। कराची के तालीमी सर्टिफिकेट को भी एमए करार दे दिया। सिटी 21 ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को सब याद दिला दिया। सन असम्बली में सानिया 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदादें जमा। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मजम्मती करारदाद जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया, सानिया 9 मई मुल्क की तारीख का सयाद तरीन दिन है। पीटीआई ने दिफाई इदारों के साख को नुकसान पहुंचाया। पाक फौज ने मुल्क की सलामती के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। सानिया 9 मई पर फौरी कमीशन बनाने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी करारदाद जमा कराई। सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल। शहर भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, तकरीबात का इनेकाद। सानिया 9 मई की मजम्मत, पाक फौज के हक में नारे, शुरका की कसीर तादाद में शिरकत। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा और तलबा की रैली। डायरेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स की जानिब से मज़ार कायद से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन में यौम शोहदा की तकरीब। तलबा ने ड्राइंग के जरिए फौज से मोहब्बत का इजहार किया। लियाकताबाद डिग्री गर्ल्स कॉलेज में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली। तालिबात ने शोहदा की हिमायत में बैनर्स थाम रखे थे। शुरका का कहना था, शोहदा हमारा फख्र हैं, हमें इनके खिलाफ किसी मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सानिया 9 मई नहीं होना चाहिए था। 9 मई के वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। नौ मई कौम को तकसीम करने की कहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। 14 के बच्चों को गले लगाकर प्यार किया, साथ बिठाकर बातें भी की। कहा, 9 मई का वाक़या काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन बोले, 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत मुल्क में आग लगाई गई। कराची में बसों को नजरे आतिश किया गया। पुलिस और पर पेट्रोल बम हमले किए गए। पीपल्स पार्टी ने कभी तशद्दुद का दर्स नहीं दिया। बदकिस्मती से चंद इंतशार पसंदों ने मुल्क का कल्चर खराब किया, नौजवान नस्ल को गुमराह किया।
अवाम ने 9 मई की साजिश को नाकाम बनाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। 9 मई का मकसद अवाम और फौज में तफरीक फैलाना था। 9 मई की तहकीकात कहां तक पहुंची? कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी का सवाल। कहा हमने कुछ ना करके भी बहुत कुछ भुगता है। किसी को गुनाहगार साबित करने के लिए कितने सबूत की जरूरत होती है? कौम को फैसला करना होगा कौन गलत है। नौ मई सियासी, जमहूरी और आईनी तारीख का बदकिस्मत और शर्मनाक दिन है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं एक जत्थे ने सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में कानून नहीं, कौम रियासत और इदारों के साथ खड़ी है। कुरंगी में UC 25 और 26 में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के काम का इफ्तिताह किया। गलियां और सड़कें 1 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। लाहौर में पुलिस का वकला पर तशद्दुद। कराची बार एसोसिएशन का अदालती बाइकॉट। सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल, अदालती दरवाजे बंद। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं वकला पर तशद्दुद का नोटिस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। आमिर लियाकत मरहूम की तीसरी बेवा दानिया की मलकियत में हिस्सादारी का केस। बुशरा इकबाल ने दानिया शाह का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा नादरा रिकॉर्ड में आमिर लियाकत के वर्सा में सिर्फ अहमद और दुआ ही हैं। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के खबरें चलाई जा रही हैं। इंसाफ होने तक केस लड़ती रहूंगी। शहरियों की बाजियाबी के लिए अमली इकदामात किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। थाना स्टील टाउन, मॉस्को और सुपर मार्केट को गुमशुदा शहरियों के मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने लापता शहरी को जहनी मरीज करार दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए जहनी मरीज को भी तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। पुलिस खुद को बरीउल ज़मान नहीं कर सकती। विफाक और दीगर इदारों से 12 अगस्त को रिपोर्ट तलब। दरख्शां थाने में ज़ेरे हिरासत मुलजिम की हलाकत का केस। SP नैयर अली ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल और मुदई मुकदमे को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकेंस से 23 मई तक जवाब तलब। पानी चोरी की रोकथाम के लिए रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन का एक्शन। लियारी नदी और लियारी एक्सप्रेस टूल प्लाजा के एतराफ कार्रवाइयां। गैर कानूनी कुएं की खुदाई के अमल को रोक दिया गया। खुदाई और बोरिंग के लिए कानूनी दस्तावेज भी ना मिल सकी। रेंजर्स हुकाम का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। सदरन की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। लियाकताबाद, सरजानी, कुरंगी, गिजरी और बफर जोन में छापे। 3000 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक कलंदराबाद के 3000 घरों में चोरी की गैस इस्तेमाल हो रही थी। कासमाबाद के 42 फ्लैट्स के मकीन गैस चोरी में मुलव्वस पाए गए। मसाजिद भी चोरों के निशाने पर। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 की मस्जिद में चोरी की शर्मनाक वारदात। फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। चोर ने पहले वजू किया, फिर नमाजी का लैपटॉप चोरी किया। मुलजिम को बैग लटकाकर मोटरसाइकिल पर जाते भी देखा जा सकता है। शहर में लूटमार की वारदातें थम न सकी। रिजविया के इलाके गोलीमार में 3 अफराद को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान 400 क्वार्टर्स पहुंचे। एक ने हेलमेट, दूसरे ने मास्क पहन रखा था। शहरी मोबाइल फोन और नकदी से महरूम। पुलिस का मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। नॉर्थ नाजमाबाद में पुलिस का गुटखा मावा के खुफिया कारखाने पर छापा। भारी मिकदार में छालिया, तंबाकू, गुटखा मावा केमिकल बरामद। 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कारखाने से 200 किलो तैयार गुटखा मावा, 80 किलो छालिया और 955 पैकेट तैयार गुटखे के जब्त कर लिए गए। 32 किलो चूना, 96 किलो तंबाकू, 15 बंडल पैकिंग रोल रैपर और 72 किलो केमिकल भी बरामद। 19 खाली ड्रम, 42 किलो खुशबू वाला केमिकल भी कब्जे में।
शहर कायद में जराइम पेशा नासिर आज़ाद, अवाम गैर महफूज। अप्रैल में 59 अफराद जान की बाजी हार गए। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों से 19 गाड़ियां छीनी, 143 चोरी की गईं, 3572 मोटरसाइकिलें चोरी और 612 असलहे के जोर पर छीनी गई। शहरी 1368 मोबाइल फोन से भी महरूम हुए। अगवा, बराए तावान की 1 और भत्ताखोरी की 15 वारदातें रिपोर्ट हुई। टीपू सुल्तान पुलिस की कामयाब कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम लकवा को बलोच कॉलोनी पुल के करीब से पकड़ा गया। कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। उधर बिलाल कॉलोनी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस कम उम्र 3 मुलजमान को धर लिया। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्वस मुलजिम भी शिकंजे में आ गया। गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी 5 का पैरामेडिकल स्टाफ सहूलियात से महरूम। सदर पैरामेडिकल स्टाफ मोहम्मद हनीफ कहते हैं 10 साल से स्टाफ को सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर सहूलियात नहीं मिल रही, जबकि स्टाफ हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद रहता है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबार भी तबाह। फर्नीचर के कारखाने में काम ठप होकर रह गया। कारीगर कहते हैं बिजली ना होने से लकड़ी की कटाई का काम रुक जाता है। बर वक्त ऑर्डर पूरे करना इम्तिहान से कम नहीं होता। गैस बहरान और बढ़ते बिलों से शहरी परेशान। बिलों से तंग शहरियों का कुरंगी मेगा सेंटर आना मामूल बन गया। सारिफीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा चूल्हे सारा दिन ठंडे रहते हैं, बिलों में कमी की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर मिला जुला रुझान रहा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 56 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,658 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए का हो गया। सिंध हायर एजुकेशन की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद। फारिगुल तहसील तलबा ने एक्सपो सेंटर में किस्मत आजमाई। मुख्तलिफ कंपनियों के इंटर्नशिप इंटरव्यू। 109 कंपनियां 9,000 से ज्यादा तलबा को रोजगार के मौके फराहम करेंगी। और खुद को जमाने से कैसे बनवाया जाए, नौजवानों के अंदर पोशीदा सलाहियतों को सामने लाने का अज़्म। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का सेमिनार डिस्कवर योरसेल्फ सब कुछ सामने ले आया। मुख्तलिफ शोबों में तजर्बे रखने वाले बिलाल हसन ने तलबा को कामयाबी के गुर सिखाए। कहा हमें अपने वतन को बुरा नहीं कहना बल्कि खुद को बदलना है।